वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो मैपिंग सीरीज़ में ही अगला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी जिसमें अभी आप डे वाइज सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एग्ज़ाम के लिए। तो इनको आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस भी हो रही है, जो कि टेस्ट सीरीज चल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं अभी, और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हैं। तो कई मॉक टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 24 सेट्स मैंने करवा दिए हैं। आप उनको भी करते रहिए, रिवीजन कीजिए साथ में। और अगर आपका एग्ज़ाम अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसके लिए अभी भी आप सोच रहे हैं कंटेंट को लेकर के कैसे प्रिपरेशन करें, ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो बेहतर होगा आप अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी जो समय है आपने पढ़ा होगा, आपका एग्ज़ाम पहले ही पोस्टपोन हो चुका है और आगे भी संभावना है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन और साथ में आरओ री एग्ज़ाम भी है। दोनों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं या सिंगल एग्ज़ाम भी टारगेट कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और पेड क्विज़ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये फ़ायदा कैसे मिलेगा कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ या पेड क्विज़ सॉल्व करेंगे तो आप खुद को इवेलुएट कर पाएंगे कि क्या आपका स्कोर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको और प्रिपेयर करना है और कौन सा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है जिसको कम समय देना है। इस तरह आप बेहतर स्ट्रेटजी अपनी प्लान कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नंबर। और इसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और उससे भी आसानी से आप कोर्स परचेज कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखेंगे कितना है, तो एरिया कितना है 24.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये याद रखिएगा। अगर मुख्य भूमि में इसका अनुदैर्ध्य विस्तार देखेंगे, ठीक है, तो कितना है 168 डिग्री वेस्ट टू 55 डिग्री वेस्ट। अब ये अनुदैर्ध्य विस्तार क्या है, तो ये देशांतर की बात की जा रही है, ठीक है। तो देशांतर कितने देशांतर में ये फैला हुआ है, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हम देखेंगे तो 168 डिग्री वेस्ट टू 55 डिग्री वेस्ट है। केप प्रिंस ऑफ वेल्स अलास्का से केप सेंट चार्ल्स जो कि लेब्राडोर है वहाँ तक ये फैला हुआ है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो 60 डिग्री नॉर्थ मतलब 7 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। पुंटा मारियाटो पनामा से लेकर के मर्चिसन प्रोमोट्री कनाडा तक ये फैला हुआ है। समुद्री तट में इसकी सीमा देखेंगे कितनी है, तो 60,000 किलोमीटर है, 60,000 किलोमीटर है। टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। इसमें जनसंख्या के घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले यूएसए है, मैक्सिको है, कनाडा है, ग्वाटेमाला है, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, बहामास, बेलीज, बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट है, ग्रेनेडाइंस है, ग्रेनेडा है, एंटीगुआ है और बारबुडा, डोमिनिका एंड इसके साथ सेंट किट्स और नेविस है। अब ये नाम आपको क्यों मैं पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि ये नाम अगर आपको कभी भी दिखें आपके क्वेश्चंस में तो आपको एक आइडिया रहे कि ये नॉर्थ अमेरिका के हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना और ये कंट्रीज़ आपको पता भी होनी चाहिए इनकी लोकेशन। तो इस मैप के ज़रिए से आप देख सकते हैं, अलास्का वाला पोर्शन दिख जाएगा आपको, कनाडा दिखेगा, यूएसए दिखेगा, मैक्सिको है, इसके बाद ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, फिर निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है, और यहाँ पर आप क्यूबा और बाकी जो बहामास और बाकी जो यहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज़ हैं इनको भी आप साथ में देख सकते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख शहरों की बात की जाए तो जनसंख्या के घटते क्रम में सबसे पहले मैक्सिको आता है, न्यूयॉर्क सिटी है, लॉस एंजलिस है और टोरंटो है और शिकागो है। तो यहाँ पर मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजल्स, टोरंटो और शिकागो आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ी झील याद रखना वो यहीं पर है, सुपीरियर झील। ये ताजे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। और आयतन के हिसाब से मीठे पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील कहाँ है,
बैकाल और तंगानिका है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर है, फिर बैकाल है, फिर तंगानिका है। सबसे ऊंचा पर्वत अगर उत्तरी अमेरिका का बात किया जाए तो वो है माउंट देनाली, इसको माउंट मैकिन्ले भी बोलते हैं, 6190 मीटर है, ठीक है। सबसे लंबी नदियां कौन सी? मिसौरी है, मिसिसिपी है, यूकॉन है, ये सबसे लंबी नदियां हैं यहाँ की। झीलों की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ना होता है। अब ये ग्रेट लेक्स कौन सी है इनको जरूर देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला मैप देखना होगा, ठीक है। ये हैं ग्रेट लेक्स। इन लेक्स में सबसे पहले लेक सुपीरियर है, ठीक है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है और लेक ओंटारियो है। इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है, ठीक है। ये क्रम है इनका, तो इनको याद रखना होगा लेक सुपीरियर। और इनके पास इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ भी हैं, जैसे आपको ये न्यूयॉर्क दिख रहा है, मिशिगन के पास आपको मिशिगन दिख जाएगा, ठीक है। तो इन सबको याद रखना होगा कि कौन कौन सी सिटी हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सबसे पहले आप इनका क्रम याद रखेंगे ग्रेट लेक्स का, और ये कहाँ पर है, इसमें यूएसए और कनाडा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और फैक्ट याद रखना है, इन लेक्स में, ग्रेट लेक्स में, ये जो मिशिगन लेक है ये एकमात्र लेक है जो केवल यूएसए में है। बाकी सारी लेक्स क्या कर रही हैं, बाउंड्री बना रही हैं कनाडा और यूएसए के बीच में। तो ग्रेट लेक्स देखेंगे, उत्तरी अमेरिका की ये जो ग्रेट लेक्स है, पश्चिम से पूर्व सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है। सतह के क्षेत्र से घटते क्रम में देखा जाए तो सुपीरियर है, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो है। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें परस्पर जुड़ी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती हैं। अब ये जो ग्रेट लेक्स हैं कनाडा और यूएसए की संयुक्त सीमा के निकट अत्यधिक विकृत चट्टानों के दोष क्षेत्र में बनती हैं। ग्रेट लेक्स का जो कुल क्षेत्रफल है इसके हिसाब से पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा यह समूह बनता है। इन्हें कुल आयतन के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है, जिनमें विश्व की सतह के ताजे पानी का 21% हिस्सा इसी में मौजूद है। बैकाल झील आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें विश्व के ताजे सतही जल का कितना प्रतिशत भाग है, 22 से 23% भाग समाहित है। सुपीरियर झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और सुपीरियर झील सतह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये कैसी हो जाएगी, ये खारे पानी की है। और इस तरह से सुपीरियर झील किस नंबर पे आ जा रही है, दूसरे पे आ जा रही है। सतह पर देखा जाए तो सतह के हिसाब से सबसे पहले कैस्पियन है, फिर सुपीरियर, लेकिन जब ताजे पानी की बात की जाएगी तब सुपीरियर पहले नंबर पर आ जाएगी। मिशिगन झील सबसे बड़ी झील है जो पूरी तरह से एक देश में स्थित है, और जो सुपीरियर झील है वो महान झीलों में सबसे गहरी झील है। इसके साथ साथ हमें नियाग्रा फॉल्स भी पढ़ना है। नियाग्रा फॉल्स 3 झरनों का एक समूह है जो कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा पर स्थित है। इन तीनों में जो सबसे बड़ा हार्शू फॉल है वो कैनेडियन फॉल के नाम से भी जाना जाता है, और लघु अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स यूएसए में स्थित है। झरने नियाग्रा नदी पर स्थित हैं जो एरी झील को ओंटारियो झील में ले जाती हैं। तो नियाग्रा फॉल याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। इनका देखिए क्रम पूछा जाता है, ठीक है। अमेरिका में आपको ये जो मिलेंगी, देखिए लेक ग्रेट साल्ट लेक अमेरिकी राज्य ऊटा में एक एंडोरिक झील है। इसकी लवणता का स्तर मृत सागर की लवणता के बराबर है। मतलब ये किस तरह की है, तो ये मृत सागर की तरह जैसे लवणता होती है इसमें भी लवणता पाई जाती है। ग्रेट सॉल्ट लेक है, ग्रेट बियर लेक है, या पूरी तरह कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। ग्रेट स्लेव लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। इनका क्रम पूछा जाता है तो मैप पे भी देख लीजिए। तो इस मैप में देखेंगे सबसे पहले आपको ग्रेट बियर लेक देखने को मिलेगी, ग्रेट स्लेव लेक देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक लेक अथाबास्का भी है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख द्वीप या द्वीप समूह। इसमें सबसे पहले ग्रीनलैंड की बात करेंगे। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यह डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। ग्रीनलैंड का 3/4 हिस्सा अंटार्कटिका के बाहर एकमात्र स्थायी बर्फ की चादर से आच्छादित है। लगभग 53,000 की आबादी के साथ यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। नुवक ग्रीनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके अधिकांश निवासी इनुइट हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रहने वाली ये स्वदेशी लोग हैं। और थुले एयरबेस, ये ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस संयुक्त राज्य वायुसेना के सबसे उत्तरी बेस हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा है, थुले एयर बेस भी स्थित है। तो ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो थुले मैंने एयरबेस बताया वो यहाँ पर स्थित है, और नूक ये रहा। कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह भी देखने को मिलेंगे। आर्कटिक द्वीप समूह ग्रीनलैंड, डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र को छोड़कर
कनाडी महाद्वीपीय मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित सभी द्वीपों का एक समूह है। बफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। फिर विक्टोरिया द्वीप विश्व का 8वां सबसे बड़ा द्वीप है और एलेसमेयर द्वीप दुनिया का 10वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर ये बफिन आइलैंड आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपको विक्टोरिया आइलैंड दिख रहा होगा, ठीक है, एलेसमेयर आइलैंड। तो जो बफिन आइलैंड है ये कौन सा है? ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा 5वां आइलैंड है। विक्टोरिया 8वां हो जाएगा, एलेसमेयर 10वां है। इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये कनाडाई द्वीप समूह आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो बात की थी ये बफिन आइलैंड सबसे बड़ा, एलेसमेयर आइलैंड, ठीक है, बर्थरस्ट आइलैंड, मेलविले आइलैंड, ये विक्टोरिया आइलैंड हो गया, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, किंग विलियम आइलैंड, ठीक है, मेलविले पेनिनसुला। यहाँ पर आपको काफ़ी मतलब आइलैंड ही देखने को मिलेंगे, डेवोन आइलैंड। जिनको इम्पोर्टेंट याद रखना है वो एक बफिन हो गया, एलेसमेयर हो गया, विक्टोरिया हो गया, इसके अलावा बाकी सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू फाउंडलैंड। यह द्वीप लेब्राडोर प्रायद्वीप से बेले आइल जलडमरू मध्य द्वारा केप ब्रिटेन द्वीप से कैबोट जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। तो स्टेट्स की बात की जा रही है। पहला कौन सा? बेले आइल स्टेट है, सेकंड है कैबोट स्टेट। ग्रैंड बैंक, न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय शेल्फ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में जलमग्न पठारों की एक श्रृंखला है। ग्रैंड बैंक विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदानों में से एक है। देखिए ये न्यू फाउंडलैंड में पहले आपको दिखाती हूँ। ये आपको न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है, यहाँ पर लेब्राडोर सी है। देखिए यहाँ पर मछली पकड़ने का बहुत अच्छा केंद्र विकसित हो जाता है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो कि एक वार्म करंट है और इधर से लेब्राडोर सी से आप देखेंगे लेब्राडोर करंट आती है जो कि क्या है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो जो एक ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर मछलियों के लिए बिल्कुल सही प्लेस बन जाता है, इसलिए यहाँ पर मछली पालन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा न्यू फाउंडलैंड में, ठीक है। कैनेडियन शील्ड ये आपको दिख रही है, ये क्षेत्र याद रखिएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ये न्यू फाउंडलैंड है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले एंटीलीज को देखते हैं। तो एंटीलियन द्वीपों को 2 छोटे समूहों में विभाजित किया गया, एक है ग्रेटर एंटीलीज और दूसरा है लेसर एंटीलीज। वेनेजुएला और उत्तरी पश्चिमी तट के साथ लेसर एंटीलीज के द्वीपों को लेवर्ड एंटीलीज कहा जाता है। भूविज्ञान के संदर्भ में ग्रेटर एंटीलीज महाद्वीपीय चट्टान से बना है जो कि लेसर एंटीलीज से अलग है। लेसर एंटीलीज ज़्यादातर नवीन ज्वालामुखीय प्रवाल द्वीप हैं। फिर ग्रेटर एंटीलीज में देखते हैं कैमन द्वीप है, क्यूबा है, हिस्पैनियोला है, डोमिनिकन गणराज्य और हैती के राष्ट्रों में विभाजित किया गया है। जमैका और प्यूर्टो रिको है, अमेरिका का असमाविष्ट विदेशी क्षेत्र है। ये सारे बड़े द्वीप इसमें शामिल हैं। फिर लुकायन द्वीप समूह आता है। लुकायन द्वीप समूह में बहामास और टर्क और कैकास द्वीप समूह जो कि यूके के शामिल हैं। और लुकायन द्वीप समूह को आमतौर पर ग्रेटर एंटीलीज में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक उपक्षेत्र है जिसमें एंटीलीज के सभी द्वीप तथा साथ ही लुकायन द्वीप समूह भी शामिल होते हैं। आजकल वेस्ट इंडीज शब्द अक्सर कैरिबियन शब्द के बदले में प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि कैरिबियन में कुछ उत्तरी और दक्षिण अमेरिका मुख्य भूमि वाले देश भी शामिल किए जाते हैं जिसमें कैरिबियन समुद्र तट हो। तो इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ग्रेटर एंटीलीज और वेस्ट इंडीज का पार्ट दिखेगा, लेसर एंटीलीज भी दिखेंगे। कैरिबियन सी दिख रहा है, ठीक है। कैरिबियन सी के पास आप देखेंगे यहाँ पर जो इनमें इंक्लूड आइलैंड है, क्यूबा है, ठीक है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है, बहामास आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लेसर एंटीलीज में बहुत सारे द्वीपों का समूह देख रहे हैं। यहाँ पर और अच्छे से आप समझ सकते हैं लुकायन के बारे में और ग्रेटर और लेसर एंटीलीज के बारे में आप देखेंगे। तो ये एरिया कैसे डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे क्यूबा, ठीक है, क्यूबा, कैमन आइलैंड, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ठीक है, ये सारे आ गए। अब यहाँ पर प्यूर्टो रिको ट्रेंच भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अब जब आगे बढ़ेंगे जो कि लेसर एंटीलीज है, इसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आएगा, ठीक है, मॉन्टसेरेट हो गया, डोमिनिका हो गया, सेंट ल्यूसिया हो गया, बारबाडोस हो गया, ग्रेनेडा है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। ये सारे किस में आएंगे? लेसर एंटीलीज में। और ग्रेटर एंटीलीज हमने पहले ही देख लिया है। और लुकायन में हमने क्या देखा? बहामास आ रहे हैं और कैलकोज आइलैंड आ रहे हैं। नेक्स्ट है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत में 8 प्रमुख द्वीपों, कई एटॉल और सागरी पर्वतों का एक समूह है। ये पृथ्वी के मेंटल में एक गर्म स्थान पर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित हवाई सम्राट सी माउंट श्रृंखला के रूप में जानी जाने वाली एक महान समुद्र के नीचे पर्वत श्रृंखला की उजागर चोटियां हैं। और हवाई द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप है जो 5 ज्वालामुखियों से निर्मित है।
मौना लोआ जो बड़े द्वीप के आधे से अधिक भाग में व्याप्त है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ढाल युक्त ज्वालामुखी। और हवाई द्वीपों में कई भूकंप आते हैं जो आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होते हैं। इसी में मौना कोआ और मौना लोआ को देखेंगे तो मौना कोआ जो है ये हवाई द्वीप पर एक सुप्त ज्वालामुखी और हवाई राष्ट्र का उच्चतम बिंदु है। जब मौना केआ पर्वत के जलमग्न आधार से इसे मापा जाता है तो मौना केआ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होता है और अपनी अधिक ऊंचाई, शुष्क वातावरण और स्थिर वायु प्रवाह के साथ मौना केआ का शिखर खगोलीय अवलोकन के लिए विश्व का सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। और मौना लोआ ये अपेक्षाकृत कोमल ढलान वाला और एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है। मौना लोआ का सबसे नवीनतम विस्फोट हुआ था 1984 में। नेक्स्ट है किलाउआ। तो किलाउआ हवाई द्वीप में एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है जो आखिरी बार 2018 में फटा था। ऐतिहासिक रूप से किलाउआ उन 5 ज्वालामुखियों से सबसे अधिक सक्रिय है जो एक साथ हवाई द्वीप का सृजन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये सारे हवाईयन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको मौना लोआ, किलाउआ, मौना केआ ये सारे देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं के साथ ये भी फैले हुए हैं। नेक्स्ट है अलेउतीन द्वीप समूह। ये 14 बड़े ज्वालामुखी द्वीपों और 55 छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है। अधिकांश अलेउतीन द्वीप जो हैं वो अमेरिका राज्य और अलास्का में, कुछ रूस में हैं। ये द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में अलेउतियन आर्क का भाग हैं और यह द्वीप समूह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने द्वीप पढ़ा है उत्तरी अमेरिका में, बाकी उसके शहर देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको कवर कर लिया है। अभी रिवर्स बाकी हैं इसमें हमें देखने हैं, माउंटेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं, वो भी देखना है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज जो भी पढ़ा है उसको एक बार ढंग से पढ़ के आप रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई भी सुझाव है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF प्राप्त करनी है, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।